हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्रि की पूजा किन चीज़ों के बिना अधूरी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आने में कुछ ही दिन बाकी है और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि शारदीय नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए। इन 5 कार्यों के बिना शारदीय नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कि वे 5 कार्य क्या है जिनके बिना शारदीय नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहला काम है दुर्गा आह्वान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन कैलाश से अपने वाहन पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आती है। और यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पहले माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए और उनका स्वागत भी करना चाहिए। और आह्वान का अर्थ होता है कि आप किसी विशेष सिद्धि या उद्देश्य से माता रानी को अपने यहाँ बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं और उनके आने का निमंत्रण दे रहे हैं। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण के किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। और वहीं दूसरा है कलश स्थापना। यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी होती है। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थ स्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं और कलश को वैभव, सुख, समृद्धि आदि का प्रतीक माना जाता है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवीय मातृ शक्तियों का वास होता है। और वहीं दोस्तों तीसरा है कन्या पूजन। कन्या पूजा के बिना नवरात्रि अपूर्ण मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप माना जाता है और इस वजह से नवरात्रि में 1 से लेकर 9 कन्याओं की पूजा आप कर सकते हैं और इसमें आप 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। कन्या पूजा करने से सभी प्रकार के सुख और वैभव समृद्धि की प्राप्ति होती है। और वहीं दोस्तों चौथा है नवरात्रि हवन। नवरात्रि में हवन का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं होगी। हवन के समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं वे नवग्रह, देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं। उससे प्रसन्न होकर वे आपके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों वही 5वां काम है नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्या की पूजा करते समय आपको माँ दुर्गा और स्वयं आदि शक्ति वही प्रकृति है और उनसे ही इस पूरी सृष्टि का सृजन होता है और वही प्राणवायु है, उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं। तभी तो भगवान शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है और वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। नवरात्रि नारी के सम्मान का पर्व है। यदि आप माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगी। इसलिए नवरात्रि के दिनों में नारी का अपमान न करें, सम्मान करें। तो दोस्तों ये थे वे 5 काम जिनके बिना नवरात्रि की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।